हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए गिट्स के लिखे हुए वन शॉट बैड बॉयज़ के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था ईपो अपना लेक्चर ख़त्म करके जल्दी जल्दी कैंटीन की तरफ निकलता है क्योंकि उसको अपने जानगा से जो मिलना था। पर जब वो कैंटीन के दरवाजे पर पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए क्योंकि उसने जान को किसी और के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखा। पता नहीं क्यों, पर ईपो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खासकर वो जल भुनकर राख हो गया जब उस दूसरे लड़के ने जान के कंधे पर हाथ रखा। इरिटेट होकर वो जान के सामने जाकर खड़ा हुआ। अब जान ने भी मुस्कुराकर ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, जानगा चलो खाना खाते हैं। अब जान ने मुड़कर उस दूसरे लड़के की तरफ देखकर पूछा, तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे चुए? चुए? ईबो को ये नाम सुना सुना सा लगा। कहीं ये वो लड़का तो नहीं जिसके बारे में जानका ये कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है बेड में? अभी वो सरप्राइज होकर पिंक चूहे को देखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जानका और ये अभी भी कांटेक्ट में है? ईबो गुस्सा हो गया। उसने तुरंत जान के हाथों में अपना हाथ दिया। दोनों के हाथों को लॉक करते हुए उसने पिंक चूहे की तरफ एक फोर्सफुल स्माइल दी। उसने कहा, तुम भी हमें ज्वाइन कर सकते हो अगर तुम बिजी नहीं हो तो। ईबो के कहने का साफ साफ मतलब था, निकल जाओ यहाँ से। चूहे जान की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों एंजॉय करो, अभी मुझे जाना होगा, फिर मिलते हैं जान जान। पिंक चूहे ने जान के शोल्डर पर प्रेस करते हुए उसे बाय कहा और वो वहाँ से चला गया। जान ने भी उसे मुस्कुराते हुए जाते हुए देखा। फिर वो ईबो की तरफ मुड़ा जो उसकी तरफ घूर कर देख रहा था। वो दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए। ईबो देख रहा था, आज जान बहुत खुश है। अचानक से उसने पूछा, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? ईबो के अचानक इसे पूछने से जान की तो सांस ही अटक गई और वो शॉक होकर ईबो को देखने लगा। What the heck? ये तुम क्या कह रहे हो ईबो? पर जान गुस्सा होने के बजाय हंसने लगा। उसे लगा ईबो कोई जोक कर रहा है। उसने अपना खाना कंटिन्यू किया और ईबो के प्लेट में कुछ मीट पीसेस रख दिए। जान ने हंसते हुए कहा, ठीक से खाना खाओ, तुम्हें एनर्जी की ज़रूरत है। पर ईबो का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। वो जान को घूरते हुए बोला, ताकि बाद में तुम मुझे यूज़ कर सको। जान कुछ देर के लिए चुप बैठ गया। वो ईबो को निहार रहा था, जैसे वो जानने की कोशिश कर रहा हो कहीं ईबो मजाक तो नहीं कर रहा। पर ईबो के एक्सप्रेशन अलग थे, जैसे वो जान पर डाउट कर रहा था। पर जान ने यह ख्याल तुरंत अपने दिमाग से निकाल बाहर किया। हो सकता है आज ईबो का मूड ठीक नहीं हो। जान ने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ हनी? क्या आज का दिन अच्छा नहीं था? जान ने ईबो के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश की, पर ईबो ने अपना हाथ हटा लिया। जान हर्ट हो चुका था, ये उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। पर ईबो ने तो वो नोटिस ही नहीं किया। उल्टा ईबो ने तो ये कहा, वो तुम्हें जान जान क्यों कह रहा था? क्या तुम उसके साथ सोए थे? इस सवाल से जान को बहुत हर्ट हुआ। माना कि ईबो के लिए ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशन था, फिर भी उसे जान पर डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी जान ने अपने आप को शांत किया और ईबो की तरफ देखकर स्माइल करके पूछा, चलो इस बारे में रात में बात करते हैं, ये जगह ऐसी बातें करने के लिए ठीक नहीं है। ईबो ने कहा, क्यों? ताकि तुम मुझे ये कह सको कि तुम मुझसे अब बोर हो गए हो, तुम्हें किसी और की ज़रूरत है, तुम मुझे कन्विंस कर सको। ईबो ने ज़ोर से टेबल पर हिट किया। सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, पर ईबो को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अब जान को भी गुस्सा आने लगा था, पर वो अभी ईबो पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। उसने जितना हो सके उतना अपने आप को शांत रखते हुए कहा, ईबो चुप करो। पर ईबो ने जान के इस बिहेवियर को बिल्कुल गलत समझ लिया। उसे ये नहीं लगा कि जान लोगों के सामने ईबो का तमाशा नहीं बनाना चाहता, बल्कि ईबो ने तो ये समझ लिया कि जो कुछ भी वो कह रहा है वो सब सच है और जान उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब ईबो की आवाज़ बिल्कुल रोनासी हो चुकी थी। उसने बड़े मुश्किल से अपने आप को रोने से रोकते हुए कहा, सब खत्म हो गया। जान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसमें दर्द और डर साफ झलक रहा था। उसने ईबो की तरफ देखा, जो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। पर ईबो ने जान की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो बस वहाँ से चला गया, बिना ये देखे कि जान की आंखें नम हो चुकी है, वो भी रो रहा है। जान कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि ईबो ने अभी अभी क्या कहा। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
ईबो से रिश्ता बनने से पहले ही वो टूट चुका था। हाँ, वो आज ईबो को अपने दिल का हाल बयां करने वाला था, उसे प्रपोज करने वाला था, उसके साथ रिश्ता बनाने वाला था, और इसी में उसका दोस्त पेंग चुए उसकी मदद करने वाला था। वो शाहजहान का क्लासमेट था और एक अच्छा दोस्त भी। जब जान ऐसे ही हुल्लड़बाजी किया करता था, वन नाइट स्टैंड्स किया करता था, तब वो दोनों मिले थे। दोनों ने एक साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश भी की, पर जब दोनों बेड पर थे तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों को समझ आया कि उन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये उनकी ज़िंदगी का सबसे घटिया डिसीजन था। दोनों भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहे थे। इसके बाद जान तुरंत अपार्टमेंट लौट गया और ईबो को छुड़ाने के लिए उसने पेंग शुए का नाम इस्तेमाल किया ताकि उसे ईबो से कुछ रिएक्शन मिल सके। पर उसे क्या पता था, ईबो आज भी इस चीज़ को याद रखेगा और इसके लिए उसे दोषी ठहराएगा। सच कहे तो चुए ही था जिसने शाहजहान को ईबो को प्रपोज करने के लिए कहा था, उनके रिलेशनशिप में एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहा था। वो दोनों बस सेक्स पार्टनर्स बनकर नहीं रह सकते, उन दोनों को लाइफ पार्टनर बनना चाहिए। ये सलाह भी उसी की थी। शाहजहान का दिन ब दिन ईबो के ऊपर क्रश बढ़ता ही जा रहा था। उसे खुद पता नहीं चला था कि वो ईबो से बहुत डीपली प्यार कब से करने लगा। अब वो ईबो के बिना अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। वो उसकी आदत बन चुका था, उसका पैशन, उसकी डिज़ायर बन चुका था। इतना ही नहीं, ईबो तो जान की लाइफ बन चुका था। आज वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसने ईबो के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। जान ने ईबो के फेवरेट रेस्टोरेंट में उसके लिए एक कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। वो रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए पेंग चुए ने उसकी मदद की थी। क्योंकि वो रेस्टोरेंट पेंग चुए के डैड का था, इसलिए जान को कुछ डिस्काउंट मिला था। माना कि वो बहुत रिच नहीं था, पर वो ईबो को हर वो खुशी देना चाहता था जो भी ईबो डिज़र्व करता है। इसीलिए तो वो इन दिनों बहुत काम कर रहा था, डबल शिफ्ट्स भी कर रहा था ताकि वो उस रेस्टोरेंट का खर्चा उठा सके। पर वो इस सब को ईबो के लिए सरप्राइज़ रखना चाहता था, इसलिए उसने उसे ये बहाना दिया था कि उसे कॉलेज में कुछ ज़्यादा ही काम है। आज जाकर उसका सपना पूरा होने वाला था, पर उससे पहले ही उसका दिल टूटकर बिखर चुका था। जान ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू दबा दिए, एक गिलास पानी पिया और वहाँ से चला गया। कैंटीन में बैठे बाकी के लोग उनके बारे में बुदबुदा रहे थे। देखो, आज हॉट प्रिंस को कोल्ड प्रिंस ने ठुकरा ही दिया। पर जान का इस सब पर कोई ध्यान नहीं था। उस जगह को छोड़कर वो सी साइड की तरफ गया, जहाँ पर हमेशा ईबो और वो बैठा करते थे, उनके वीकेंड स्पेंड किया करते थे। बाहर अभी भी काफ़ी धूप थी। जान चुपचाप उस जगह पर जाकर बैठ गया जहाँ वो और ईबो बैठा करते थे। उस पत्थर पर बैठकर जान खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अभी वो एक और झटका नहीं सह सकता था, जैसे कि ये वो अपार्टमेंट छोड़कर जा रहा है। जान रोते हुए सोचने लगा, फाइनली वो मुझसे ऊब ही गया। जान को उनका साथ में बिताया हुआ समय याद आ रहा था। उसे तो लगने लगा था ईबो भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना वो ईबो से करता है। इसीलिए तो उसने इतनी सारी हिम्मत जुटाई थी ईबो को प्रपोज करने के लिए। पर जिस तरह से ईबो ने उसे ठुकराया था, उसे नहीं लग रहा था कि अब वो ईबो का सामना भी कर पाएगा। क्योंकि अगर वो ईबो के सामने गया, उसे प्रपोज करने की कोशिश की, तो हो सकता है ईबो को और भी गिल्टी लगने लगे। यही तो उनके बीच की डील थी। वो दोनों भी एक दूसरे को यूज़ करेंगे तब तक जब तक वो बोर नहीं हो जाते। पर जान को तो ये समझ नहीं आ रहा था, ईबो सीधे सीधे ब्रेकअप कर लेता, उसे पेंग चुए का नाम लेने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो सीधे सीधे आकर जान से ये कह देता कि वो बोर हो चुका है, तब शायद जान को इतना बुरा नहीं लगता जितना अब लग रहा है। अगर ईबो के दिल में जान के लिए फीलिंग्स ख़त्म हो ही चुकी थी, तो उसे किसी और को बीच में लाने की क्या ज़रूरत थी, कोई बहाना देने की क्या ज़रूरत थी। शायद ही वो इस रिश्ते से थक चुका था और जान पागलों की तरह अब भी उससे प्यार किए जा रहा था। कितना बेवकूफ़ है वो, उसने ईबो की परेशानी पर ध्यान ही नहीं दिया। उसे पहले ही नोटिस करना चाहिए था ईबो उसके साथ अनकंफर्टेबल तो नहीं है। अब उसके सेल्फिशनेस की वजह से ईबो आज अपार्टमेंट छोड़ के चला जाएगा। वैसे भी वो नहीं चाहता था ईबो ज़बरदस्ती उसके साथ रहे। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगा था और आसपास अंधेरा छाने लगा था। तभी जान का फ़ोन बज उठा।
वो चकल करते हुए सोचने लगा। ये रिमाइंडर था उसकी फर्स्ट डेट का। जान के कपड़े खराब हो चुके थे। वो रेत में इतनी देर जो बैठा था, चेहरे पर आंसुओं के दाग थे। जब से वो यहाँ आया था तब से रो रहा था। वो ये सोच ही नहीं पा रहा था अब से वो अपने प्यार के साथ नहीं रह पाएगा। वो हड़बड़ी में उठा, गिरने वाला था पर खुद को संभाल लिया। अपने बाइक पर बैठ गया, हेलमेट पहन लिया और उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगा जो उसने आज के लिए बुक किया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने हेलमेट उतारा और अंदर जाने लगा। उसकी कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कपड़े गंदे थे। वॉचमैन ने उसे रोकते हुए कहा, हे, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? गंदे? जहान ने चकल करते हुए कहा, हाँ, वो गंदा है, इसलिए तो ईबो ने उसे ठुकरा दिया। ईबो एक सफाई पसंद लड़का था। शायद जहान का ऐसा गंदा रहना उसे पसंद नहीं आया। अब जहान ने अपने पॉकेट में रखे एंट्री पास उस वॉचमैन को दिए। वो गार्ड अभी भी जहान को अंदर जाने देने के लिए तैयार नहीं था, पर पासेस देखकर उसकी भी कुछ न चली। आंखों में आंसू होते हुए भी जहान को इस बात पर हंसी आई। वेटर जहान को उसके बुक गए टेबल की तरफ ले गया। जहान नीचे देख रहा था और वेटर वहाँ से जा चुका था, अपने गेस्ट की प्राइवेसी बरकरार रखते हुए। जब जहान को एहसास हुआ कि वो अकेला है, उसने वो कांच का दरवाज़ा खोला। आज उसने ईबो के लिए एक स्पेशल बालकनी बुक की थी। उसने जब देखा कि वहाँ पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है, अचानक से जहान के अंदर बहुत गुस्सा उभर आया। जहान की नज़र धुंधली हो गई थी, पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई उसके बॉडी की जगह लेकर बैठा है। वो जल्दी जल्दी उस टेबल की तरफ जाने लगा, चिल्लाते हुए, हे मिस्टर, उठो वहाँ से, वो मेरे बॉयफ्रेंड की जगह है। अचानक से जहान सोच में पड़ गया, बॉयफ्रेंड? क्या वो अब भी उसे बॉयफ्रेंड कह सकता है? जहान फिर से चिल्लाया, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर फिर भी तुम उसकी जगह पर नहीं बैठ सकते। जहान ने कोई शराब नहीं पी थी, पर उसके इमोशंस इतने ज़्यादा हो चुके थे कि वो कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। वो दिन भर इतना रो चुका था, पर उसे अभी भी रोना आ रहा था। हो सकता है रोने से उसका दिल हल्का हो जाए। जब जहान ने देखा वो पर्सन अभी भी नहीं हिला, तब वो खुद वहाँ पर जाने लगा। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। आगे जाकर उसने उस लड़के का हाथ पकड़ा, उसे वहाँ से खदेड़ने के लिए, पर जैसे ही जहान ने उस लड़के का चेहरा देखा, वो वहीं पर ही थम गया। ईबो? जहान ने कहा। जहान के सामने कोई और नहीं, ईबो खड़ा था। उसकी भी आंखें लाल हो गई थी, सूज गई थी। ऐसा लग रहा था वो भी बहुत देर से रो रहा था। जहान ने ईबो का हाथ छोड़ दिया और अपनी आंखें मसलने लगा, ये देखने के लिए कि जो वो देख रहा है वो सच है ना, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा। जब उसकी आंखों में समाया धुंधलापन चला गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खुद ईबो ही खड़ा है, कोई और नहीं। जहान चुपचाप वहीं खड़ा था, ये सोचते हुए कि उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, पर ईबो ने एक और सेकंड वेस्ट नहीं किया। उसने तुरंत जहान को गले से लगाया। ईबो ने इतना टाइटली जहान को हक कर लिया कि जहान कुछ कदम पीछे चला गया खुद को बैलेंस करने के लिए। एक तो उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, ऊपर से रो रो कर उसने अपना हाल बेहाल कर लिया था, जिससे उसे वीकनेस आ गई थी। इधर ईबो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और जहान अपने सेंस में लौट रहा था। अब उसने भी प्यार से ईबो को हक कर लिया। वो अपने बॉडी को रोते हुए नहीं देख सकता, इससे उसे बहुत दर्द होता है। हालांकि वो खुद टूट चुका था, पर ईबो के आंसुओं के सामने ये कुछ भी नहीं था। जहान ने उसे समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ लव, मैं यहीं हूँ, रो मत। ये बात सुनकर ईबो और ज़ोर से रोने लगा और अब जहान भी ईबो को गले से लगाकर और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जहान ने रोते हुए कहा, रो मत लव, गगो को दर्द होता है। जहान उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर ईबो तो और भी ज़ोर से रो रहा था। उसे और भी गिल्टी फील हो रहा था। ईबो ने कहा, आप कहाँ थे गगा? मैं डर गया था। जहान ने प्यार से ईबो की पीठ को सहलाते हुए कहा, सॉरी लव, गगा दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। ईबो ने भी जहान से माफ़ी मांगी। I'm सॉरी गगा। ईबो सर हिलाकर बार बार जहान से माफ़ी मांग रहा था। इससे जहान कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, कोई बात नहीं लव, माफ़ी मत मांगो, ये तुम्हारी गलती नहीं है।
मैं समझ सकता हूँ, मुझे तुम्हें इस सब के लिए फ़ोर्स नहीं करना चाहिए था। अब फाइनली ईबो ने अपने आप को कंट्रोल किया। जहान से अलग होते हुए वो जहान की तरफ देखते हुए बोला, "काका, आप ऐसे क्यों हो?" ऐसे जहान ने ईबो के आंसू पोंछते हुए कहा, पर उसके हाथ लगते ही वो और भी ज़ोर से बहने लगे थे। ईबो ने भी अपने दोनों हाथों से जहान के आंसू पोंछे और जहान ने ईबो के माथे पर अपना माथा रखा। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ईबो ने कहा, "इतने सेल्फलेस।" जहान को समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। ईबो ने कहा, "तुम अब भी मेरे बारे में सोच रहे हो, जबकि मैंने तो तुम्हें इतना हर्ट किया है।" ईबो रो रहा था और जहान उसके आंसू पोंछ रहा था। ईबो ने कहा, "तुम्हें तो मुझे थप्पड़ मारना चाहिए इतनी बकवास करने के लिए।" "ऐसा कभी नहीं होगा," जहान ने कहा। ईबो ने रोते हुए कहा, "क्यों ग? क्यों? क्यों मैं आपके लिए इतना ज़रूरी हूँ?" जहान ने कहा, "क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ईबो, इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पे मेरी जान भी न चाह रहे वो।" जहान ग कहते हुए ईबो और भी ज़ोर से रोने लगा। जहान ने कहा, "नहीं बॉडी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर ठीक है, जब तक कि तुम खुश हो मेरे बिना भी। मैं नहीं चाहता तुम ज़बरदस्ती मेरे साथ रहो, क्योंकि क्योंकि तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहते।" अचानक से ईबो ने जहान के लिप्स पर अपने लिप्स रखे। जहान के कांपते होठ शांत करने के लिए ईबो उसे प्यार से किस करने लगा और जहान भी अब उस किस में मेल्ट हो गया। पर उसके आंसू अभी भी नहीं रुक रहे थे। उसके सारे इमोशंस बयां कर रहे थे। जब ईबो अलग हुआ, दोनों ने फिर से एक बार अपने माथे जोड़ लिए। ईबो ने कहा, "आप इतने पागल हो गए, बिल्कुल इडियट।" जहान के माथे पर शिकन आ गई और ईबो को हंसी। उसने जहान के लिप्स के कॉर्नर पर जो मोल है उस पर प्यार से किस किया और कहा, "आई लव यू टू शाहजहान।" जहान की तो सांस ही अटक गई जब ईबो ने उसके पूरे फेस पर प्यार से किस करना शुरू किया। उसके चिन पर, उसके गाल पर, उसके पॉइंटी नोज़ पर, उसकी नम आँखों पर और आखिरकार उसके माथे पर। और फिर से उसने कन्फेस किया कि वो जहान से कितना प्यार करता है। ईबो ने कहा, "मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ जहान का। मुझे माफ़ करना कि मैं इतनी देर से समझ गया। जब मैंने आपको जुए के साथ देखा, मैं बहुत जेलस हो चुका था।" फिर उसने जहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, "तुम्हें पता है जहान का, मैं वहाँ से क्यों भागा? क्योंकि मैं टूट गया था। मुझे लगा कि मैं आपको खो दूँगा और इसी जेलसी ने मुझे अंधा कर दिया।" अब जहान ने ईबो के गाल पर हाथ फिराया, उस पर किस किया और उसे लेकर डाइनिंग टेबल पर गया। जहान चेयर पर बैठ गया। ईबो जैसे ही पास वाली चेयर पर बैठने वाला था, जहान ने उसे अपनी गोद में खींच लिया। ईबो ब्लश करने लगा। जहान ने उसे प्यार से देखते हुए उसके माथे के बाल उसके कान के पीछे टक किए और उससे पूछा, "तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला?" ईबो न सिर्फ शर्मा रहा था बल्कि शर्मिंदा हो चुका था। उसने पलकें झुकाई और कहा, "जब मैं बहुत गुस्सा था, मैं हमारे अपार्टमेंट चला गया। गुस्सा ख़त्म होने के बाद मैंने रोना शुरू किया। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। पहले तो मुझे लगा ये सब पेंग शुए की वजह से है, पर बाद में पता चला मैं तो इसलिए रो रहा था क्योंकि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे किसी और के पास। मुझे लगता है जब हमने डील की थी तब अनजाने में ही मैं तुमसे प्यार करने लगा था जानका। बस मैं इस सब को मानना नहीं चाहता था। तुम्हारी हर चीज़, हर शब्द चीख-चीख कर कहता था कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। पर देखो, मैं ही कितना बुद्धू था, कभी ये बात समझ ही नहीं पाया। पर जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था। तब जाकर मुझे समझ आया कि तुम्हारे मेरे लिए क्या मायने हैं। शायद हमारे लिए ये कभी भी कैजुअल था ही नहीं। शुरुआत से हम दोनों एक दूसरे से प्यार ही करते थे। बस मैं देर से समझा और जब समझा मैं तुरंत वापस कॉलेज के लिए भागा। मुझे पता था तुम वहाँ नहीं मिलोगे, पर मुझे किसी बात की परवाह नहीं थी, चाहे लोग मुझे देखें या चाहे कुछ कहें। फिर देखो,
मैं भी कितना बुद्धू था, तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था जहाँ पर तुम हो ही नहीं, और किस्मत से वहाँ छुए था जिसने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए डेट प्लान की थी। और देखो, मैंने अपनी बेवकूफ़ी के चलते हमारी पहली डेट खराब कर दी। ईवो सिसकता हुआ पाउट करके बिल्कुल एक बेबी की तरह अपने जानगा से कह रहा था, जैसे वो उसे कंप्लेंट कर रहा हो। ईवो की क्यूटनेस पर जान तो पहले से ही लट्टू था। सबसे पहले जान ने किस करके उसका पाउट दूर भगाया, जिससे वो ब्लश करने लगा और अपना चेहरा जान के नेक में छुपाया। इतना ही नहीं, बिल्कुल एक स्पॉइल किड की तरह जान के नेक पर अपना नाक रब किया, जो कि रो रो कर अब बहने लगा था। जान ने उसे पुचकारते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा बेबी जब जेलस होता है तो इतना वाइल्ड हो जाता है। ईबो ने कहा, चुप करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो जान ने आंखें बड़ी बड़ी करके पूछा, कैसे? मेरी वजह से कैसे? ईवो ने कहा, तुमने मुझे पहले बताया होता तो हम अपनी डेट कितनी एंजॉय करते, ना कि दिन भर रोते रहते। और देखो, अब हमारे कपड़े भी कितने गंदे हैं। अब जान से रहा नहीं गया और वो ईबो के पूरे फेस पर प्यार से किस करने लगा। जान ने कहा, ओ गॉड, इतना भी क्यूट मत बनो कि मेरा कंट्रोल ही खो जाए। ईबो ने कहा, तो खो दो ना। ईबो चैलेंज के साथ जान को देख रहा था। तब जान ने जोर से उसके बम पर चपेट लगाई तो ये वो पाउट कर गया। जान ने कहा, वो सब हम घर पर भी कर सकते हैं, पहले डिनर एंजॉय कर ले। ईवो ने कहा, हाँ, मैं भी भूखा हूँ। जान ने कहा, ठीक है, तो मैं अपने बेबी को खाना खिलाता हूँ। ईवो ने कहा, तुम्हें खिलाना भी चाहिए। ईवो ने जीभ दिखाकर जान को चिढ़ाना चाहा, पर जान ने तुरंत उसे बाइट कर लिया, उसे सक करने लगा। ईवो हंस दिया तो जान भी उसे डीपली किस करने लगा। दोनों अलग हुए तब भी ईवो के हाथ जान के गले में थे। ईवो ने कहा, आई लव यू जानगा। तो जान ने कहा, आई लव यू मोर बॉडी, आई लव यू मोर एंड मोर। ईवो हंसने लगा तो जान ने उसकी कमर पर पिंच किया और कहा, बट आई लव यू द मोस्ट। ईवो ने कहा, एंड आई लव यू इन्फिनिटी। जान ने कहा, आई लव यू बियॉन्ड इन्फिनिटी। ईवो ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इन्फिनिटी के आगे तो कुछ भी नहीं है। ईवो चिढ़ गया क्योंकि वो उनके इस लवी डवी गेम में जीतना चाहता था। वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, ये कहना चाहता था। जान ने ईवो के लिप्स पर किस करते हुए कहा, हाँ है। ईवो ने कहा, और वो क्या है? जान ईवो के पूरे फेस पर किस कर रहा था और ईवो उसके चेस्ट पर पुश करके उससे अलग होने की कोशिश कर रहा था। जान ने कहा, हमारा प्यार। ईवो हंसने लगा तो जान ने तुरंत आगे बढ़कर उसके लिप्स कैप्चर किए, उनके बियॉन्ड इन्फिनिटी वाले प्यार को हमेशा हमेशा के लिए लॉक करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।